कैसे हैं आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है। आशा करता हूं कि आप लोग की पढ़ाई बहुत बढ़िया से चल रहा होगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 8 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4, दैट इज़ ट्राइबल डिकोज एंड द वर्जन ऑफ गोल्डन एज। इससे पहले भी हमने कुछ वीडियो बना के प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। जो भी पोर्शन आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है उस पोर्शन को आप लोग देख सकते हैं, या पूरे चैप्टर्स को पढ़ना है तो वो भी देख सकते हैं। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारा एक साइट है www.fullexpand.com। जो भी चैप्टर्स हम कवर करते हैं, कंप्लीट करते हैं, उसके एक्सरसाइज के आंसर जो है हम अपने साइट पे अपलोड कर देते हैं ताकि टाइमली आप लोग अपना नोट्स बना सके और पढ़ाई को कर सकें। ठीक है, अब हम आगे स्टार्ट करते हैं कि हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट ट्राइबल लाइफ्स। ठीक है, जो कॉलोनियल रूल आया, जब ब्रिटिश रूल आया तो ये ट्राइबल लाइफ्स पे क्या अफेक्ट हुआ ये हम उसमें देखेंगे। तो दो चीज़ें इसमें अभी हम देखेंगे। व्हाट हैपेंड टू ट्राइबल चीफ्स, जैसा कि हमने इससे पहले वाले में चैप्टर्स में क्लास में हमने देखा था कि कुछ ट्राइबल्स चीफ्स जो इन्फ्लुएंस पीपल थे वो ट्राइबल चीफ्स हो गए और कुछ जो है फॉलोअर्स हो गए। ठीक है, तो उनके लाइफ पे क्या असर पड़ा। एंड व्हाट हैपेंड टू द शिफ्टिंग कल्टीवेटर। ठीक है, जो कि जो है झूम कल्टीवेटर्स थे, जिसको हम शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स भी बोलते हैं, कि उनके लाइफ पे क्या असर पड़ा हम इस क्लास में ये देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि व्हाट हैपेंड टू ट्राइबल चिफ्स। तो बिफोर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश इन मेनी एरियाज द ट्राइबल चिफ्स वर इम्पॉर्टेंट पीपल। ठीक है, जो ट्राइबल चिफ्स थे उनका बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल था। क्या इम्पॉर्टेंट रोल था? दे इंजॉयड ए सर्टेन अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक पावर एंड हैड द राइट टू एडमिनिस्टर एंड कंट्रोल देयर टेरिटरीज। ठीक है, इनको जो है एक एरिया जो है मिला हुआ था। ठीक है, उस एरिया पे इनका पूरा जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल था। ठीक है, और इनको इकोनॉमिक पावर भी मिला हुआ था। इन सम प्लेसेस दे हैड देयर ओन पुलिस, और कुछ जगह पे इनका जो है ओन पुलिस थी। ठीक है, अपना इन्होंने पुलिस रखा था। एंड डिसाइडेड ऑन द लोकल रूल्स ऑफ लैंड एंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट। एंड इन्होंने उस एरिया को गवर्न करने के लिए एक लोकल रूल बनाया हुआ था। ठीक है, उसी के अनुसार जो है ये लोग अपना रूल चला रहे थे। लेकिन जैसे ही ब्रिटिश आए, अंडर ब्रिटिश रूल द फंक्शन ऑफ पावर ऑफ द ट्राइबल चीफ्स चेंज्ड कंसिडरेबली। उनके पावर्स को जो है कर्टेल कर दिया गया, उनके पावर्स में कमी आ गई। दे वर अलाउड टू कीप देयर लैंड टाइटल्स ओवर ए क्लस्टर ऑफ विलेज एंड रेंट आउट लैंड। वो जो है जैसे लैंड तो उनके पास जो भी था उसको तो ठीक था, उन्होंने अलाउ कर दिया और उनको रेंट पे करने के लिए भी अलाउ कर दिया। बट दे लॉस्ट मच ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर अपने टेरिटरी में ये जो है अपने लोकल रूल्स बना के चला रहे थे, ठीक है, उनको उन्होंने कर्टेल कर दिया। एंड वर फोर्स्ड टू फॉलो लॉ मेड बाय द ब्रिटिश ऑफिशियल इन इंडिया। और उस समय जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे उन्होंने जो रूल बनाया था उसको फॉलो करने के लिए उन्होंने बोला। दे आल्सो हैड टू पे ट्रिब्यूट टू द ब्रिटिश। और उन्हें बोला कि उनको जो है ट्रिब्यूट मतलब शुल्क भी जो है, कुछ शुल्क भी उनको जो है पे करना पड़ेगा। एंड डिसिप्लिन द ट्राइबल ग्रुप ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश ऑन। और जो है ट्राइबल चीफ्स की ये जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया गया कि आपको जो है ट्राइबल्स को जो है डिसिप्लिन में भी रखना है। ठीक है, तो एंड दे लॉस्ट द अथॉरिटी दे हैड अर्लियर इंजॉयड अमॉन्गस्ट देयर पीपल। और अपने लोगों के बीच में जो इनको अथॉरिटी मिला था, जैसे कि लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर था, इकोनॉमिक पावर था, वो सब जो है ख़त्म हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो है लोकल जो ट्राइबल्स चीफ्स थे उनके मैक्सिमम एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को जो है कर्टेल कर दिया गया। ठीक है, तो अब जो है हम ये देखेंगे कि व्हाट हैपेंड टू द शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स। अब जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स थे उनके ऊपर जो है क्या अफेक्ट हुआ। तो द ब्रिटिश वर अनकम्फर्टेबल विद ग्रुप्स हु मूव्ड अबाउट एंड डिड नॉट हैव ए फिक्स्ड इनकम। अब जो है इनको जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स थे उनसे प्रॉब्लम ये था कि उनको इनसे उनको कोई फिक्स्ड इनकम नहीं था। ठीक है, दे वांटेड ट्राइबल्स ग्रुप टू सेटल डाउन एंड बिकम पीजेंट कल्टीवेटर। उन्होंने बोला कि ये जो है शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स को जो है
इनको जो है सेटल डाउन एक जगह पे जो है हो जाना चाहिए और इनको जो है किसान जो है बन के खेती करना चाहिए। सेटल्ड पीजेंट वर ईजियर टू कंट्रोल एंड एडमिनिस्टर दैन पीपल हु वर ऑलवेज ऑन मूव। और ब्रिटिश के लिए क्या था कि जो है उनको जो है जैसे कि जो एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं तो उनको कंट्रोल करना भी डिफ़िकल्ट था रेदर दैन द दोज हु आर सेटल डाउन। जैसे एक जगह पे जो सेटल डाउन हो गए हैं उनको कंट्रोल करना जो है ईजी था। द ब्रिटिश आल्सो वांटेड ए रेगुलर रेवेन्यू सोर्स ऑफ द स्टेट, और उनको जो है रेवेन्यू भी चाहिए था। तो एक जगह अगर सेटल डाउन होकर के कोई खेती वगैरह करेगा तो उनसे रेवेन्यू जो है कलेक्ट करना इजी हो जाएगा। सो दे इंट्रोड्यूस लैंड सेटलमेंट, दैट इज दे मेजर द लैंड। उन्होंने क्या किया, लैंड को मेजर किया, ठीक है, एरिया में जो है लैंड को अलग अलग मेजर किया। डिफाइंड द राइट ऑफ ईच इंडिविजुअल, और जो है एक इंडिविजुअल का कितना जो है राइट है, कितना अधिकार है, ये जो है उन्होंने डिफाइन कर दिया टू द लैंड एंड फिक्स द रेवेन्यू डिमांड फॉर द स्टेट। और उसके अकॉर्डिंगली जो है उन्होंने जो है क्या किया, जो है रेवेन्यू, फिक्स्ड रेवेन्यू बोल दिया कि इतना जो है आपको पैसा जो है देना है स्टेट को। सम पीजेंट वर डिक्लेयर्ड लैंड ओनर, और ये मेजरमेंट के बाद कुछ किसानों को जो है लैंड ओनर घोषित कर दिया गया कि ये ज़मीन उन्हीं का है। अदर्स टीनेट्स, और अदर को जो है टीनेट्स घोषित किया गया, ठीक है, TENANTS। तो ये टीनेट्स क्या होते हैं, टीनेट्स वो होते हैं जो भाड़े पे ज़मीन को लेते हैं खेती करने के लिए, और उनको उसके अगेंस्ट में जो है क्या हो देना पड़ता है, तो रेंट देना पड़ता है, ठीक है, इसी को हम टीनेट्स बोलते हैं। द ब्रिटिश इफर्ट टू सेटल झूम कल्टिवेटर वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल। जो ब्रिटिश ने जो है झूम कल्टिवेटर्स को जो है सेटल करने का जो प्लान बनाया था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। क्यों? सेटल्ड प्लाउ कल्टिवेशन इज़ नॉट ईजी इन एरिया वेयर वाटर इज स्केयर, ठीक है, जहाँ पे पानी की कमी है, ठीक है, वाटर स्केयर जहाँ पे है, वहाँ पे जो है अगर कोई सेटल्ड है, ठीक है, किसान, तो उनके लिए जो है वहाँ एक जगह रुक करके खेती करना जो है बहुत डिफ़िकल्ट था, ठीक है, और जहाँ पे सॉइल जो है ड्राई है, जहाँ पे फर्टाइल नहीं है। तो झूम कल्टीवेशन में क्या था कि वो लोग घूम घूम के जो है खेती करते थे, और वहाँ पे इजीली जो है जहाँ पे वही लोग करते वहीं पे करते थे जहाँ पे पानी वानी आसानी से मिल जाता था। बट यहाँ पे एक जगह अगर सेटल्ड हो जाते हैं, वहाँ पानी की कमी है, लैंड भी ड्राई है, तो वहाँ पे जो है डिफ़िकल्ट होता था इन लोगों के लिए। इनफैक्ट झूम कल्टिवेटर हु टूक टू प्लाउ कल्टिवेशन ऑफन सफर्ड सिंस देयर लैंड डिड नॉट प्रोड्यूस गुड यील्ड। और कभी कभी क्या होता था कि ये लोग जो है फिक्स्ड एक जगह पे सेटल हो गए थे और रेंट पे इन्होंने जो है ज़मीन लिया हुआ है और इनका अच्छा जो है पैदावार नहीं होता था, तो ये भी इन लोगों के लिए एक समस्या थी। सो द झूम कल्टिवेटर इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया इंसिस्टेड ऑन कंटिन्यूइंग देयर ट्रेडिशनल प्रैक्टिस। तो इस तरह जो है नॉर्थ जो ईस्ट इंडिया में जो झूम कल्टीवेटर्स थे उन्होंने अपने ट्रेडिशनल प्रैक्टिस को कंटिन्यू करने के लिए डिसाइड किया। प्रैक्टिस फेसिंग वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट, और उन्होंने जो है प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया कि हम जो है ये जो है हमें इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, हम जो है शिफ्टिंग कल्टीवेटर ही करेंगे, वही हम रहना चाहते हैं। तो ये प्रोटेस्ट दे करके द ब्रिटिश हैड टू अल्टीमेटली अलाउ देम द राइट टू कैरी ऑन शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन सम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। तो उन्होंने ब्रिटिश ने उनको अलाउ कर दिया कि ठीक है आप लोग जो है कुछ पार्ट्स पे जो है आप जो है झूम कल्टीवेटिंग जो है कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि कॉलोनियल रूल आने के बाद जो है ट्राइबल चिफ्स पे क्या इफेक्ट पड़ा एंड जो है शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स पे क्या इफेक्ट पड़ा। तो इस क्लास में हम इतना ही कवर करेंगे। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वीडियो आप लोगों को टाइमली मिलता रहेगा। ओके, थैंक यू।